रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि शहर की आवाज़ भी थमकर सो चुकी थी। इस घर में सिर्फ खामोशी जिंदा थी। तयांग ज़मीन पर बैठा था, दीवार से पीठ लगाकर, घुटनों को जोड़कर। उसे याद नहीं था कि ये कमरा कब उसका बना या कब उसे छीन लिया गया। यहाँ की सबसे खौफनाक बात यह है कि जब दरवाज़ा बंद होता है तो जंगकुक अंदर होता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो कुछ न कुछ हमेशा टूट जाता है। तुमने आज फिर से रूल्स तोड़े हैं। मैंने? तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बुरी आदत क्या है? तुम अभी भी ये सोचते हो कि ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए है। ये घर तुम्हारी पनाह नहीं है तयांग, ये तुम्हारी हद है। रो मत, तुम्हें कमज़ोर देखने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले ही मेरे हो। ये गलत है। तुम मुझे बंद करके नहीं रख सकते। बंद? तयांग, तुम बंद नहीं हो, तुम महफूज हो। जंगकुक ने टेबल से एक छोटी सी चीज़ उठाई, एक रिंग। उसे तयांग के सामने रखा। कल से तुम मेरे बगैर सांस लेने का भी फैसला नहीं करोगे। तुम सीख जाओगे। उस रात तयांग ने समझ लिया कि ये कहानी प्यार की नहीं है, ये कहानी कैद की है, और कैद में उम्मीद सबसे पहले मरती है। ये सब क्या है जंगकुक? तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जो चीज़ एक बार मुझे अच्छी लगे वो मेरी और तयांग सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। युंग, तुम्हें जो करना है करो, बट डोंट यू डेयर टू हर्ट हिम और एल्स जिन विल नॉट लीव यू। तयांग ने आंखें खोली। उसके जहन में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, तुम सीख जाओगे। उसने उठने की कोशिश की। पैर ज़मीन पे लगते ही उसे एहसास हुआ दरवाज़ा खुला था। ये अजीब बात थी क्योंकि जंगकुक दरवाज़ा तभी खुलता था जब वो अंदर होता था। गुड मॉर्निंग। तुमने खाना नहीं खाया कल रात? ये रूल नंबर 1 के खिलाफ है। मैं तुम्हारे रूल्स नहीं मानता। मैं जानता हूँ, इसलिए रूल्स तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं बने। रूल्स तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए है। बैठो। ये हुक्म नहीं था, ये यकीन था कि तयांग बैठ ही जाएगा, और वो बैठ गया। जंगकुक ने नोटबुक खोला। पहला पेज। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। रूल 1, तुम अपने हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करोगे। रूल 2, तुम अपनी खामोशी को सज़ा नहीं बनाओगे। रूल 3, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैं? श्श, तुम्हें पता है झूठ मुझे पसंद नहीं, क्योंकि झूठ मुझे याद दिलाता है कि तुम अभी भी अपने आप को मेरा नहीं समझते। तुम मुझे तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें रीशेप कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद थे, तुम हर रात रोकर सो जाते थे, तुम हर दिन खुद से नफरत करते थे। अब कम से कम तुम्हारा दर्द मेरा है। देखो मुझे, ये कहानी प्यार की नहीं है, ये कहानी पोजीशन की है, और पोजीशन में चॉइस एक वहम होता है। कल तुम यहाँ से बाहर जाओगे। सच? मेरे साथ, ताकि तुम समझ सको कि दुनिया तुम्हें कभी उतनी महफूज नहीं लगेगी जितनी ये कैद। जंगकुक, ये स्यूंग, कौन है ये जिसे तुम कैद में रखना चाहते हो? ये तय है। आर्यम ह्यूंग ने तो बताया होगा आपको। हाँ, तभी मैं खुश हूँ। अब तो तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहोगे। By the way, you're so cute there. Don't be scared, okay? I'm Jin and Arim is my husband and he's crush. Do you want to eat strawberry cake? Yes. गाड़ी शहर की सड़कों पे चल रही थी। बाहर लोग थे, आवाज़ें थी, ज़िंदगी थी, मगर फिर भी तयांग ने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। जंगकुक उसके बिल्कुल पास बैठा था, ज़्यादा करीब नहीं मगर इतना दूर भी नहीं
ताकि भूल जाया जा सके। उसकी उंगली स्टीयरिंग व्हील पर थी, जैसे हर चीज़ हमेशा उसके कंट्रोल में होती हो। सीट बेल्ट। तयोंग ने बगैर कुछ बोले सीट बेल्ट लगा ली और तभी उसे एहसास हुआ वो अब रिएक्ट नहीं करता, वो ओबे करता है। यहाँ हाँ, ये जगह क्या है? ये वो जगह है जहाँ लोग अपना सच छोड़ देते हैं और तुम्हारा सच बहुत शोर करता है। देखो, तुम खुद से भाग रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। तुम मुझे खत्म कर दोगे। मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वो बना रहा हूँ जो तुम पहले से थे। बस करो। यही तुम गलत हो। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। तुम मुझे नहीं, तुम खुद को रोक रहे हो। तयोंग का जिस्म धीरे धीरे थक गया, लड़ने से, रोने से, उम्मीद रखने से, और जंगकुक ने ये महसूस कर लिया। अच्छा बच्चा। इस घर में अब वक्त अजीब तरीके से चलता था, कभी बहुत तेज़, कभी बिल्कुल रुक कर। और तयोंग ने सीख लिया था वक्त का एहसास खोना सबसे पहला कदम होता है अपने आप को खोने का। सुबह हुई या शायद शाम, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। जब आँख खुली तो वो उसके कमरे में था। तभी दरवाज़ा खुला, जंगकुक अंदर आया। तुमने खाना नहीं छुआ? भूख नहीं है। भूख का होना ज़रूरी नहीं, जिंदा रहना ज़रूरी है। मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? जाना? तुम अभी भी ये सोचते हो कि ये जगह तुम्हें रोक रही है? तयोंग, ये जगह तुम्हें पकड़ नहीं रही। ये जगह सिर्फ तुम्हें वो दिखा रही है जो तुम पहले से हो, अकेला, थका हुआ और किसी के बगैर खाली। अगर मैं चले जाऊँ तो क्या होगा? तुम टूट जाओगे, तुम फिर से रातों को नहीं सो पाओगे, तुम फिर से खुद से नफरत करोगे और कोई भी तुम्हें इस तरह संभालने नहीं आएगा जैसे मैं संभालता हूँ। उसे याद आया कि पहले भी लोग थे लेकिन कोई रुका नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार? प्यार बहुत कमज़ोर लफ्ज़ है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और उस लम्हे तयोंग ने समझ लिया, एक्सेप्टेंस का मतलब समझना नहीं होता, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अपने लिए लड़ना छोड़ देना। What do you think about Jungkook? About what? That pretty boy, जैसे उसने मेंशन में रखा है। वो बहुत उदास लग रहा था। मुझे लगता है जंगकुक को उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? About जंगकुक। ओह, मुझे लगता है वो उस लड़के से प्यार करता तो है, मगर वो एक तरीके से। तुम आज खुद आए हो? हाँ। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मैं भागना नहीं चाहता, मैं थक गया हूँ। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा फैसला है? क्योंकि फैसले तब होते हैं जब दोनों रास्ते खुले हो। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूँ। फिर क्या मुझे यहीं रहना होगा? तुम यहाँ रह नहीं रहे, तुम यहाँ के बन रहे हो। जंगकुक ने वो रिंग उठाया जो पहले दिन टेबल पर रखी थी। माई प्लेजर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुश रहोगे, इसका मतलब ये है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें डर लग रहा है? अब नहीं। गुड। डर सिर्फ तब होता है जब लगता है कि कुछ खो सकते हैं। कुछ कहानियाँ मरकर ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ रहकर ख़त्म होती है।